हाय इंजीनियरिंग डूड। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेटपैक कंपोज के अंदर अलर्ट डायलॉग किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम दो तरीके के अलर्ट डायलॉग डिज़ाइन करेंगे। एक अलर्ट डायलॉग जो स्टैंडर्ड होता है, जिसके अंदर उसका टाइटल होता है, मैसेज बॉडी होती है और स्टैंडर्ड कुछ कन्फर्म और डिसमिस बटन्स होते हैं, राइट। और जो दूसरे टाइप का अलर्ट डायलॉग होगा, वो किसी भी तरह का कस्टम यूआई आप उसके अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के दो अलर्ट डायलॉग हम लोग बनाने वाले हैं और उनको स्टेट के थ्रू मैनेज भी करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं एक कंपोजेबल फंक्शन बना लेता हूँ जो अलर्ट डायलॉग डिजाइन करेगा। तो कंपोजेबल फंक्शन अगर आपको बनाना है तो आप एक उसके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं, कॉम्प लिखो आप, देन एंटर। तो ये कंपोजेबल फंक्शन बना देता है आपके लिए। और मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ शो अलर्ट डायलॉग। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना अलर्ट डायलॉग डिज़ाइन करता हूँ। तो अलर्ट डायलॉग खुद एक कंपोजेबल फंक्शन होता है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड वाला यूज़ करूँगा, जिसके अंदर कंफर्म बटन होता है, डिसमिस बटन होता है और टाइटल और मैसेजेस होते हैं। तो मैं इसमें सेकेंड वाला यूज़ करूँगा। ओके, तो इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले तो मैं इसका टाइटल डिफाइन करता हूँ। तो टाइटल के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टाइटल, जिसके अंदर आप एक कंपोजेबल डाल सकते हो। तो टाइटल एक टेक्स्ट होता है जनरली, तो मैं टेक्स्ट कंपोजेबल इसके अंदर डाल दूंगा। ओके, और इसका नाम मैं दे देता हूँ अभी के लिए अलर्ट। और इसकी मैं साइज़ भी इंक्रीज कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज़ दे सकते हैं हम लोग। फॉन्ट साइज़ जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 SP। टेक्स्ट है तो SP। ओके, और इसके अंदर एक मॉडिफायर डाल देते हैं, मॉडिफायर। और मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ कर देता हूँ मैं इसकी। ठीक है, और इस अलर्ट टाइटल को हम सेंटर में दिखाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सेंटर इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं। तो इसके लिए होता है टेक्स्ट अलाइन, जिसको आप सेंटर कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, जिससे अपना टाइटल है वो सेंटर में हो जाएगा। तो ये तो मेरा टाइटल हो गया। अब इसके अंदर जो बॉडी में आप मैसेज डालते हो, उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है टेक्स्ट। ओके, वो भी एक कंपोजेबल कंटेन कर सकता है। तो इसके अंदर भी हम जनरली मैसेज ही दिखाते हैं, तो मैं इसी टेक्स्ट को पिक कर लेता हूँ यहाँ से और इसी को इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। ओके, इसका मैसेज मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे आर यू श्योर यू वांट टू डिसमिस। ओके, ये टाइटल मैसेज ये मैसेज बॉडी में दे दिया मैंने। और मैं इसकी फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, 16 SP। ओके, सेंटर हो जाएगा ये। तो ये मेरा टाइटल हो गया, ये मैसेज बॉडी हो गई। अब मुझे दो बटन चाहिए होगा। तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है आपका कन्फर्म बटन, जो कन्फर्म बटन होगा। ओके, और उसके अंदर आप क्या करोगे, एक बटन डिफाइन करोगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक टेक्स्ट बटन। ये टेक्स्ट बटन है, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, टेक्स्ट, और उसका नाम दे देता हूँ मैं कन्फर्म। ओके, अब इसके क्लिक पे क्या होना है वो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। तो ये कन्फर्म बटन हो गया। और इसके बाद है एक डिसमिस बटन भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी ये भी एक कंपोजेबल रख सकता है। तो मैं सेम टेक्स्ट बटन ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसका नाम दे देता हूँ डिसमिस। अब अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले तो अब ये अलर्ट डायलॉग किस केस में ओपन होगा, किस केस में क्लोज होगा। तो उसके लिए मैं इस अपने वाले फंक्शन के अंदर एक
बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके बेस पे ये ओपन और क्लोज होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इस इसका नाम देता हूँ इज शोइंग डायलॉग, जो एक बूलियन टाइप का होगा। ओके, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इफ इज शोइंग डायलॉग। अगर ये ट्रू होगा तो ये डायलॉग ओपन होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये डायलॉग क्लोज होगा। ओके, अब क्लोज के केस में जब इसको आप क्लोज करते हो तो आपके पास क्या आता है, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट में कॉल बैक आता है। ठीक है, तो इसका हम लोग या कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब डिसमिस इसको करने वाले होंगे तो मुझे एक कॉल बैक चाहिए होगा फंक्शन, उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इसकी स्टेट अपडेट करेंगे इसको क्लोज करने के लिए। या अपन ने इस जो डायलॉग ट्रू किया है जिसके बेस पे अलग डायलॉग ओपन हुआ है, तो इसको फॉल्स करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ, ऑन डिसमिस उसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और इसको मैं कॉल करता हूँ ऑन डिसमिस के अंदर। ऑन डिसमिस को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक हो गया। ओके, उसके बाद कन्फर्म के केस में आप क्या करना चाहते हो, कन्फर्म के केस में अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसका भी कॉल बैक फंक्शन लिया जा सकता है। और डिसमिस के केस में तो हम लोग डिसमिस करते ही हैं, राइट, तो ये सेम डिसमिस वाला आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ भी मैं ऑन डिसमिस कर देता हूँ, तो इससे भी डिसमिस हो जाएगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, कन्फर्म में अगर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो यहाँ भी आप एक कॉल बैक डिफाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आपने देखा होगा अलर्ट डायलॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि कई बार होता है अलर्ट डायलॉग के बाहर अगर आप क्लिक करते हो तब भी आपका डायलॉग क्लोज हो जाता है। ठीक है, या बैक बटन, जब आप ये बैक बटन क्लिक करते हो तब भी आपका डायलॉग क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी भी अगर आप डिफाइन करना चाहते हो अलर्ट डायलॉग के अंदर, तो एक अलर्ट डायलॉग के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो आपको डिफाइन करना होता है, प्रॉपर्टीज़, उसका नाम होता है डायलॉग प्रॉपर्टीज़। ओके, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल किस नाम से होती है, डिसमिस ऑन बैक प्रेस, डिसमिस ऑन क्लिक आउटसाइड। ठीक है, तो अगर आप यूज़ करते हो डिसमिस ऑन बैक प्रेस, अगर इसको आप फॉल्स कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जब आप बैक बटन क्लिक करोगे तो डायलॉग डिसमिस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसे करना है तो आपको इसको ट्रू कर दोगे, जिससे क्या होगा, जब बैक बटन प्रेस करोगे तो आपका डायलॉग भी डिसमिस हो जाएगा। ओके, एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिसमिस ऑन क्लिक आउटसाइड, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे इसका मतलब क्या हुआ, डायलॉग के बाहर अगर आप क्लिक करोगे तो डायलॉग डिसमिस नहीं होगा। अगर आप क्लिक करोगे तो अगर ट्रू हो जाएगा ये, तो बाहर क्लिक करते ही डायलॉग में डिसमिस हो जाएगा। जैसे मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ अभी के लिए। ओके, तो इस केस में क्या होगा, बैक प्रेस पे तो ये डायलॉग डिसमिस नहीं होगा क्योंकि फॉल्स किया हमने। आउटसाइड पे क्लिक पे ट्रू किया, दैट मीन्स कि आउटसाइड क्लिक करोगे तो ये आपका डायलॉग डिसमिस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ तक तो अपना डायलॉग बन गया। ठीक है, अब हमें इसकी स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा कि कब ये डायलॉग शो हो रहा है, कब इसको डिसमिस करना है। ये जैसे बटन के क्लिक पे हम लोग डिसमिस कर रहे हैं, ऑन डिसमिस। ठीक है, तो कब इसको डिसमिस करना है तो वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, लेकिन फंक्शन की बजाय सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक बटन, जिस बटन के क्लिक पे अपना डायलॉग ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, बटन जिसका टाइटल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, उसका नाम रख देता हूँ शो डायलॉग। ओके, इस बटन के जैसे क्लिक होगा तो हमारा डायलॉग ओपन होना चाहिए। ओके, तो अब इस ऑन क्लिक के अंदर तो हम लोग अपने इस कंपोजेबल फंक्शन को डायरेक्ट रख नहीं सकते, राइट, क्योंकि ऑन क्लिक के अंदर आप नॉन कंपोजेबल फंक्शन को रख सकते हो, कंपोजेबल को नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस शो अलर्ट डायलॉग को रखना तो इस कंपोजेबल ब्लॉक में ही होगा, लेकिन इसको मैनेज कहाँ से करना पड़ेगा,
स्टेट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें रखना पड़ेगा ऐसे, शो अलर्ट डायलॉग। ओके। अब इस शोइंग को आप स्टेट के थ्रू मैनेज करोगे। ओके। अब वो कैसे करने वाले हो, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये ऑन डिसमिस का पार्ट है। तो ऑन डिसमिस से पहले हम लोग क्या करेंगे, इज शोइंग अलर्ट डायलॉग। ओके। तो अगर आप इसको व्यू मॉडल के थ्रू स्टेट मैनेज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर आपका स्टेट वेरिएबल आप यहाँ भी बना सकते हो। अगर आप स्टेट वेरिएबल यहाँ से बनाते तब आप क्या करते, एक वेरिएबल एक स्टेट बनाते, और मैं इसका नाम दे देता हूँ इज शोइंग डायलॉग। ओके। और ये हो जाता आपका रिमेंबर और म्यूटेबल स्टेट ऑफ, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। ओके। अब इस स्टेट वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। ओके। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है, तो जब इस स्टेट की वैल्यू ट्रू होगी तो हमें हमें इसको मिलेगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ट्रू होगा तो डायलॉग ओपन हो जाएगा। ओके। तो ये तो ट्रू का केस हो जाएगा। और ऑन डिसमिस के केस में हमें क्या करना है, इस स्टेट की वैल्यू को फॉल्स करना है। ठीक है, तो ये वापस अपडेट होगा और अलर्ट डायलॉग को डिसमिस कर देगा। ओके। तो ऑन डिसमिस का ये ब्लॉक है, जैसे ये है, या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ कोमा करके, ऑन डिसमिस। ठीक है, ऑन डिसमिस यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो इसको। तो इस केस में आपको ये वाला ब्लॉक बंद करना पड़ेगा। ऑन डिसमिस में आपको क्या करना है, उस ये वाली स्टेट है उसको फॉल्स कर देना बस। इज शोइंग डायलॉग इज इक्वल फॉल्स, दैट्स इट। इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी आपको, और सॉरी इसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके। दैट्स इट। ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि अपना डायलॉग ओपन होता है या नहीं होता है। तो अपना डायलॉग आप देख रहे हो कि ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने बटन के क्लिक पे कुछ एक्शन परफॉर्म ही नहीं किया, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटन के ऑन क्लिक में क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट की वैल्यू को ट्रू करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज शोइंग डायलॉग इज इक्वल ट्रू। ओके। तो जैसे ये ट्रू होगा तो इस स्टेट को कौन यूज़ कर रहा है, अपना अलर्ट डायलॉग। तो ये ट्रू होगा तो ये अपना अलर्ट डायलॉग यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं इसको रीरन कर देता हूँ एक बार। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं डायलॉग ओपन होता है क्या। आप देख रहे हो अपना अलर्ट डायलॉग ओपन हो गया। ओके। और हमने प्रॉपर्टी कौन से डिफाइन की थी, डिसमिस ऑन क्लिक आउटसाइड ट्रू। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आउटसाइड में तो ये अलर्ट डायलॉग डिसमिस हो जाना चाहिए। डिसमिस हो रहा है, दैट्स मीन अपना वर्किंग फाइन है। क्लिक किया मैंने अगेन, तो हमारा डायलॉग ओपन हो गया। ठीक है। अब ऑन डिसमिस बटन में भी हमने क्या कर रहे थे, ऑन डिसमिस कर रहे थे। तो ऑन डिसमिस में हम लोग फिर से स्टेट रीसेट कर रहे थे। तो हम लोग इसके केस में भी क्लिक करने से ये अपना डायलॉग है वो डिसमिस हो जाएगा। क्लिक ऑन डिसमिस, आपका डायलॉग डिसमिस हो जाएगा। ठीक है। ऑन कन्फर्म में हमने कुछ एक्शन परफॉर्म कराया नहीं, तो वहाँ पे ये कुछ होगा नहीं। जैसे मेरा डायलॉग ओपन हो गया, एक हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी ऑन बैक प्रेस। तो इसकी क्लिक पे देखते हैं क्या होता है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने इस तरह से डिफाइन की थी कि डिसमिस ऑन बैक प्रेस फॉल्स, दैट मीन्स ये काम नहीं करेगा, अपना डायलॉग डिसमिस नहीं होगा उस केस में। ओके। तो इस तरह से डायलॉग आपका बनता है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि डायलॉग में वो वाली फील नहीं आ रही है कि बैकग्राउंड उस तरह से नहीं हो रहा है, हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको वैसा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट डायलॉग को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ और उसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ, या इसकी साइज़ पहले तो फिल मैक्स कर देता हूँ। फिल मैक्स साइज, देन
इसका बैकग्राउंड, इसके अंदर हम लोग कलर डिफाइन कर देंगे। कलर हो जाएगा अपना ब्लैक। ब्लैक में आप थोड़ा सा ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हो, तो उसके लिए आप इस तरह से डिफाइन कर दो, कॉपी अल्फा, और मैं यहाँ पे 14% 40% दे देता हूँ, तो इसलिए आप यहाँ दे सकते हो 0.4 F। दैट मीन्स 40% ओपेसिटी आपने डिफाइन कर दी है। ओके, और इस बॉक्स के अंदर अपना अलर्ट डायलॉग हो जाएगा। इसको इस बॉक्स के अंदर रख देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर से हम री रन करते हैं। एप्लीकेशन रन हो गई है, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अपना अलर्ट डायलॉग आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कुछ इस तरह से हो गया और अलर्ट डायलॉग इस तरह से आपका दिख रहा है। एक इसी तरह से अलर्ट डायलॉग जनरली दिखता है कि यहाँ पे एक शेडो आ जाती है, तो आपको बॉक्स लगा के इस तरह से आप शेडो इसमें डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना स्टैंडर्ड अलर्ट डायलॉग। अगर आपको कस्टम अलर्ट डायलॉग बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना आइकन देना चाहता हूँ, यहाँ कोई मैसेज है, फिर यहाँ पे एक बटन देना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह से अलर्ट डायलॉग बनाना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं? आपको जस्ट अपना अलर्ट डायलॉग जो आपने बनाया, इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा या रीडिफाइन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अलर्ट डायलॉग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनको आप यूज़ करके वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मेरा ये था, अब मैं दूसरा जो अलर्ट डायलॉग है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे कस्टम के लिए, वो है अपना अलर्ट डायलॉग, जो फर्स्ट वाला है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसके अंदर ऑन डिसमिस है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन डिसमिस हो गया, मॉडिफायर डाल सकते हो, प्रॉपर्टी आप सेम डाल सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी है तो मैं यही सेम प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। ओके, और कौन सी प्रॉपर्टी है, मॉडिफायर आप इसके अंदर डाल सकते हो। और एक होता है लास्ट जो कंटेंट होता है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर लास्ट कंपोजेबल फंक्शन है तो आप इसके अंदर कोई भी कस्टम डिज़ाइन डाल सकते हो, राइट। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं मॉडिफायर डिफाइन कर देता हूँ एक, बैकग्राउंड वगैरह देने के लिए। मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ कर देते हैं, और पैडिंग दे देते हैं थोड़ी, पैडिंग 25 dp दे देता हूँ मैं। ओके, और एक बैकग्राउंड दे देते हैं इसमें, बैकग्राउंड जिसके अंदर कलर हो जाएगा आपका वाइट कलर दे देता हूँ मैं इसके अंदर, और एक शेप इसका देता हूँ मैं। ये आपको पूरा कस्टमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। राउंडेड कॉर्नर, और उसमें 10 dp दे देता हूँ साइज। ओके, ये मेरा मॉडिफायर हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई, ऑन डिसमिस हो गया। और लास्ट अपना कंटेंट, इस कंटेंट के अंदर आप जो भी डिफाइन करोगे उसी तरह के कंटेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो अभी के लिए मैं जैसे कॉलम यूज़ कर लेता हूँ। ओके, कॉलम के अंदर मैं पहला देना चाहता हूँ इस अलर्ट की जगह आइकन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइकन लगा दो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग आइकन डाल सकते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन का डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल। तो ये तो आइकन हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं कोई टेक्स्ट मैसेज देना चाहता हूँ, तो जैसे मैसेज वाला मैं यही सेम ही ले लेता हूँ, टेक्स्ट। ओके, और आप अगर पैडिंग देना चाहते हो तो यहाँ मैं पैडिंग दे देता हूँ, जिससे थोड़ी स्पेसिंग मिल जाएगी इसको, 10 dp। ओके, उसके बाद मैं एक बटन देना चाहता हूँ, ठीक है, ऑन डिसमिस के लिए। तो मैं टेक्स्ट बटन ही पिक कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये कन्फर्म या ओके कुछ भी आप बटन डाल सकते हो। ये टेक्स्ट मेरा ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये मेरा बटन हो गया, जिसको मैं यहाँ डन कर देता हूँ, कन्फर्म की जाए। ओके,
और इस वाले अलर्ट डायलॉग को हम लोग यहाँ हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हमारा अलर्ट डायलॉग बन गया जिसके अंदर हमने कस्टम कंटेंट डाल दिया यहाँ पे इसके अंदर। ओके, अब डिसमिस के अंदर आप सेम करोगे। डिसमिस में आपको क्या करना है, डिसमिस करना चाहते हो इसको, तो ये हो जाएगा आपका डिसमिस, ऑन डिसमिस था, ऑन डिसमिस फंक्शन कॉल कर दो। ओके, अभी ये अलर्ट डायलॉग क्या बोल रहा है, ओके एक्सपेरिमेंटल, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ये एनोटेशन आपको डालना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पार्ट है जो इन फ्यूचर रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अलर्ट डायलॉग बन गया है। अब ऑन क्लिक में हम क्या करना चाह रहे हैं, जस्ट डिसमिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप ऑन डिसमिस कर दो। ओके, तो इस तरह से हमारा ये डायलॉग बन गया है। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि आप अपना कस्टम डायलॉग भी इस तरह से डिजाइन कर पाओगे। तो कितना सिंपल आप देख रहे हो कि जस्ट आपको अपना कंटेंट है वो इसके अंदर डाल देना है और मॉडिफायर डिफाइन कर देना है और प्रॉपर्टी और ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, और प्रॉपर्टी भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप इस तरह से बहुत इजीली कस्टम अलर्ट डायलॉग भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो अपना कस्टम डायलॉग यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सेंटर में थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाएगा। बाकी आप जनरली देख सकते हो कि अपना डायलॉग है वो कस्टमाइज हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक मॉडिफायर डिफाइन कर देता हूँ, या कॉलम में अगर आप सेंटर में रखना चाहते हो तो कॉलम को इस कॉलम के सारे कंटेंट हैं हम लोग सेंटर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मॉडिफायर डिफाइन कर देता हूँ एक, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। ठीक है, और इसके अलावा मैं सारे कंटेंट मुझे सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसको आप सेंटर कर दो तो इसी से अपना काम बन जाएगा वैसे। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि आइकन भी सेंटर में हो जाएगा, टेक्स्ट ऑलरेडी सेंटर में ही है, डन भी आपका सेंटर में हो जाएगा। और मैं थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ, तो यहाँ डॉट पैडिंग कर देते हैं हम लोग अराउंड 10 dp या 16 dp कर देता हूँ मैं। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि अपना डायलॉग है वो कस्टमाइज हो चुका है और देखो कितना ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी डायलॉग को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो जैसे मैं डन पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये डिसमिस हो जाएगा, डिसमिस हो गया। ठीक है, तो होपफुली ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।